श्री खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर को तृतीय वार्षिक महाउत्सव का आयोजन कर रहा है, जिसके चलते इस महाउत्सव को सफल बनाने के लिए क्षेत्रवासियों से मीडिया के माध्यम से अपील की गई है। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजक समिति के अपने विचार व्यक्त किए, देखिए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नवंबर का टाइम होता है हमारा वार्षिक उत्सव का। वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हमारा सभी श्याम प्रेमियों के सहयोग से। इसमें कोई एक नहीं है कि कोई व्यक्ति मैंने किया है या कोई व्यक्ति मेरे दम पर हुआ। दम उसका है, करने वाला होगा, कराने वाला होगा। आप सभी का साथ और श्रद्धा से हो। हर वर्ष से धीरे 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 चलते चलते यहाँ तक आ गए और बाबा श्याम की कृपा है और सभी भक्तों पे बाबा श्याम की कृपा बहुत हुई है और हो रही है कि कलयुग में जब कलयुग रहेगा तो बाबा श्याम की कृपा बरसेगी। बाबा श्याम कलयुग के राजा है। बालाजी महाराज और श्याम बाबा का छोटा चलेगा। बालाजी की बड़ी ही कृपा है और श्याम बाबा की कृपा है। शायद सभी देवियों की कृपा है। तो ये जो मीटिंग रखी गई है सभी भाइयों के अपने अपने विचार रखने के लिए, क्योंकि अकेले एक विचार से कार्य नहीं हो सकता है। सबकी विचारधाराओं को लेना पड़ता है और सभी की विचारधाराओं के हिसाब से कार्य को चलाना पड़ता है। इस 16 नवंबर को भक्त विशाल यात्रा मोहनी बाबा प्रांगण से चलके नगर यात्रा करते हुए श्याम बाबा के खाटू श्याम में महत्व धाम में निकाल करेंगे और बड़ा ही विशाल भंडारा होने जा रहा है। 21 नवंबर सन 2025 बावनपुर टर्मिनल में कीर्तन है, जिसमें बाबा की रहमत बरसेगी और उसमें जो हमारे सिंगर आ रहे हैं कन्हैया मित्तल, संजय मित्तल जी और कुछ स्थानीय सिंगर भी रहेंगे। उसमें इसी जगह पर श्याम रसोई का प्रोग्राम रखा गया है। बाबा की श्याम रसोई यहाँ पे चलेगी और 56 ग्रुप का भी बहुत बड़ा आयोजन है, मगर इसमें सबका सहयोग घूम करके एक ही जगह पे सहयोग, बिन सहयोग के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए वार्ता रखी गई है। आप लोगों को हमने सबको इसलिए एकत्रित किया है कि आपके जरिए सभी श्याम भक्तों तक बात पहुंचेगी और आज ये सूत्र का भाव हो जो पहुंचा सकते हो। तो हमने कहा आपसे भैया हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो हमने भाइयों से सलाह ली। भाइयों ने कहा कि आप एक काम करिए, प्रेस वार्ता रखिए, इससे आपकी बहुत लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है। मैं चलो सभी भाइयों को सूचित किया गया कि इस दिन मुकर्रर किया गया कि 21 दिन दौरान, तो हमने कहा चलो और आज का दिन प्रभु ने बड़े भाव से हमने तैयारियां की हमारी की। आप शुरू करें। जो हमारी सशक्त टीम जिनके अभी मैंने नाम बोले थे वो सभी तैयार है इस सहयोग के लिए। हमारे जो भामाशाह है, भामाशाह अर्थात किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए दानदाताओं की बहुत आवश्यकता होती है। बाबा के कार्य में बाबा ने जिन्हें जिस योग्य बनाया है, अपना समर्पण भाव से उस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए दान देते हैं। तो एक बार फिर हम आज यहाँ सभी दानदाताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्षेत्र की मर्यादा बढ़ती है। ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम जब हमारे क्षेत्र में होते हैं तो क्षेत्र के निवासियों को ही सहयोग करना पड़ता है,
बाहर से आके कोई सहयोग करेगा, तो जितना अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। और एक मैं मौजपुर धाम की बात अपने जीवन की बताता हूँ कि जब मैं घर से निकलता हूँ और यमुना विहार जाना है, तो मन करता है कि धाम के सामने से निकलूं। बाबा की आंखों में इतना तेज है, बाबा की स्मृति में इतनी कृपा है कि मन में गलत विचार आते ही नहीं। और जब से मैंने बाबा के दर्शन करने प्रारंभ किए हैं, मेरे जीवन में अमूलचूल बदलाव हुआ है और मेरी वाणी को और प्रखरता मिली है। ऐसी कृपा बाबा के मौजपुर धाम से मेरे ऊपर हुई है। मैं अनुरोध करूंगा, संजीव भाई दशा परिवर्तन के अध्यक्ष हैं, वे भी बताएं। वे हमेशा मंदिर में आते हैं, गौरी भाई भी आते हैं, तो एक बार बताएं इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। गौरी भाई आप बताओ। वैसे तो खाटू श्याम मंदिर में दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन का हमेशा ही सहयोग रहता है, मगर इसके साथ जो हमारी एक विशेषता है वो ये है कि इसके पंडित जी सुरेंद्र अग्निहोत्री भी हमारे दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। और जहाँ तक मेरी भूमिका है, मैं भी उसमें एक सक्रिय सदस्य हूँ। मेरे साथ दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष अरुण अरोड़ा जी, संजीव भाई रहते हैं। किसी कारणवश आज हमारे संस्थापक विजय सक्सेना नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, अगर आने वाले समय में वो भी मीडिया से रूबरू होंगे। और जहाँ तक मेरे विषय में बात है कि मेरे क्या परिवर्तन आया, तो शायद मैं इतना ही कह पाऊंगा कि जब से बाबा श्याम का ये मंदिर बना है, उससे पहले थोड़ा मुझे गुस्सा ज्यादा आता था। अब बाबा की कृपा से गुस्सा थोड़ा कम हुआ है। धार्मिक प्रवृत्ति सारे ही परिवार में क्षेत्र में भी पहुंचाए कि आने वाले कलाकारों के लिए इस तरह की व्यवस्था करना कोई एक ही सदस्य या एक ही कम्युनिटी का वो नहीं है, ये सारे समाज सारे क्षेत्र के लिए एक वरदान बन के साबित हो। जैसा पिछली सबसे पहली बार हमारे पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री ने मील का पत्थर इस मौजपुर क्षेत्र में कायम किया था कि कन्हैया मित्तल को, जो कि हमारे लिए एक कल्पना की ही बात थी कि कन्हैया मित्तल जैसा सुंदर मौजपुर के अंदर नगर कभी नहीं। लोग इस तरह की बात करते थे कि कन्हैया मित्तल कभी मौजपुर में नहीं आ सकते। हमारे पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री जी ने वो मील का पत्थर स्थापित किया, कन्हैया मित्तल जी को मौजपुर के अंदर खाटू श्याम मंदिर के अंदर बुलाया और एक रिकॉर्ड कायम किया। उस रिकॉर्ड को और भारी जन समर्थन मिले, इसलिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। भगवान, मैं तो श्याम बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे मौजपुर धाम का नाम काफी ऊंचाइयों के साथ उच्च स्थान पर रहे, यही मेरे भगवान से विनती है। मैं सभी मीडिया कर्मी भाइयों का इसमें आपसे भी किस तरह सहयोग बन पाए उसकी कामना करता हूँ। धन्यवाद। मौजपुर धाम आस्था का केंद्र, संजय जी स्थापना के दिवस से जुड़े हुए हैं। दो शब्द कम शब्दों में बताएंगे क्या क्या परिवर्तन जीवन में हुए। संजय जी। जय श्री राम। वैसे तो कुछ कमी नहीं थी पहले जी, लेकिन जब से मैं बाबा से जुड़ा हूँ बहुत ज्यादा तरक्की हो गया, किसी चीज की कमी नहीं है। 8 साल के बाद पोती पैदा हो गया, जबकि पहले नहीं। बाबा जी वैसे मैंने किसी को मांगा, बाबा ने अपने आप ही जो है बहुत कुछ दे दिया। छोटे बेटे की नौकरी लगी, सरकारी नौकरी लगी है, उनकी घरवाली भी जो है उनकी भी सरकारी योग है। घर में किसी चीज की कमी नहीं, जैसे बाबा से जुड़ा हूँ। भगवान जो है, बाबा जो है अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं बगैर मांगे। जय श्री राम। नाम बोलो। जय श्री राम जी। आज की सवाल की है आगामी 21 नवंबर से बाबा श्याम के जागरण की मैं शाम से लेकर प्रार्थना करना चाहूँगा, ईश्वर सब बढ़ करके हिस्सा में और अपना सहयोग है। जय श्री राम।
देखिए सबसे बड़ा सहयोग हमारी टीम का है और मेरी टीम ही मंदिर को जो सेवा से ही कोई चीज हो गया जो आगे मंदिर तोड़ के चल रहा ना हमारे सेवादारों में हमारे जो मंदिर कार्य करता है जो शुरू से जुड़े हुए हैं सबसे बड़ी सेवा हम मानते हैं जो बाबा पे तिलक छापा देते हैं। तिलक छापा सबसे बड़ी सेवा है। कहते थे बाबा का रूप मिलेगा तो भक्त के सारे काम खुल के होते हैं और बाबा का श्रृंगार बाबा का छापा हमारी टीम करती है। कोई मार्ग नहीं बुलाते हैं और तन मन धन तीनों मेरे भाइयों का अर्पण है मंदिर के प्रति। जो हमारी टीम है सशक्त है। एक बार हमारी टीम सब आगे आ जाए जो मंदिर की टीम है। नाम बोल दो पूछा। पंडित जी इस बार का बजट कितना है अपने? इस बार हमारा बजट 35 लाख। हाँ जी। और एक बार हमारी टीम में सारे सदस्य लगा जाए जो मंदिर के प्राइवेट जुड़े से जुड़े हुए हैं और सब जुड़े। नाम तो बोल दो संदीप भाई आगे आए, नितिन भाई आगे आए, पंडित भाई, मंत्री भाई, गौरव भाई। देखिए एक थोड़ा दो शब्द इनके मिले। सभी के मन के आपको लेना है। आपको बुलाया गया है। हमारे जो भक्त हैं इनसे पूछ जब से जुड़े हैं इनके क्या क्या कार्य हुए बाबा जो पूरी टीम है। जब हम सबका नाम ले रहे भाई जरूर सभी आ जाओ। आगे आओ आगे। जीत भाई, किशन भाई, श्री रोहित प्रधान नहीं आए। चलो श्री जीत भाई आए हैं। ओके बंटी भैया, नितिन भाई, उमेश शर्मा जी, रोहित जैन, राहुल अग्रवाल, पंकज शर्मा जी, विकास सक्सेना, संदीप शर्मा, गौरव गुप्ता, श्री अजीत भाई अन्ना नहीं आए, श्री भोला भाई, श्री एक छोटी सी बात और है। बाबा शाम का दरबार खाटू में है। एक मिनट अभियान। और मैंने ऐसा सुना है दीपक गली नंबर 8। एक मिनट। ऐसा सुना है कि कलकत्ता सेवाएं हैं, कई सेवाएं हैं, तो ऐसे भक्त भी आमंत्रित कर रहे हैं खाटू धाम के पंडित सुरेंद्र गंगोत्री जी कि जो इन सेवाओं को अपने खर्चे पर करवाना चाहते हैं। और दूसरा ऐसा एक ग्रुप बने जो 1000 रुपए महीना बाबा की इन सेवाओं के लिए 500 अपने 500 या 1000 रुपए जो भी श्रद्धा हो इन सेवाओं के लिए समर्पण करे, अर्पण करे। क्योंकि खाटू धाम का खर्चा बाबा तो बाबा है। हर चीज चाहिए उन्हें, छप्पन भोग भी चाहिए, सुगंध भी चाहिए, फूल भी चाहिए। तो इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक ऐसा तंत्र बने जिसमें जो है सभी सदस्य बने। तो ऐसे सदस्य अगर अभी बनना चाहते हैं तुम्हारा बोलना चाहिए। ठीक है जी। तो एक बार और मीडिया कर्मियों का सभी का धन्यवाद। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं खाटू श्याम मंदिर से पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा वार्षिक महोत्सव जी बड़े धूमधाम से 21 नवंबर जाएगा। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जी। क्या कुछ संदेश संदेश यही है सभी क्षेत्रवासियों के लिए, सभी बड़े से बड़ी अधिक से अधिक संख्याओं में आए। पिछले 2 वर्षों से जितना प्रेम, जितना सद्भाव इस क्षेत्र की जनता ने, इस क्षेत्र के श्याम प्रेमियों ने हमें दिया है, हम यही आशा करते हैं कि इस वर्ष भी उसी प्रेरणा से, उसी उत्साह से, उसी उल्लास से हम इस बार का भी 21 नवंबर को 2025 को श्री खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम के तत्वाधान में जो संकीर्तन होने जा रहा है उसको आनंदमय से मनाएंगे। और शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। महिलाएं उसमें हिस्सा लेंगी। किस तरीके का एक जागरूकता रहेगी? जागरूकता का अभियान हमारी जो महिला मंडल की सदस्य हैं हमने उनको अप्रोच किया हुआ है। वो अपना
जो संदेश है, अपना जो सद्भाव है वो वहाँ प्रकट कर रही है। 16 नवंबर को ये यात्रा रहेगी मॉर्निंग में, और भव्य डोला होगा बाबा श्याम का, भव्य श्रृंगार होगा बाबा श्याम का, भव्य बैंड होंगे, तरह तरह के कलश यात्राएं निकलेंगी, सभी झंडे यात्रा होंगी, निशान यात्रा होंगी। बहुत उत्साह है, अभी से हम उसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं। यात्रा की बात है, कितना टारगेट लेके अभी 551 का है, लेकिन डिपेंड करेगा हमारी जो महिला मंडल की जितनी भी सदस्य हैं उनकी सदस्यता कितनी है। टारगेट हमारा इस बार 1100 का है, और बाबा श्याम जैसा चाहेंगे उस हिसाब से आगे चलेंगे। बोल खाटू नरेश की। मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं मंदिर से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और 3 सालों से बाबा का जो वार्षिक महोत्सव होता है उसमें बड़े ही उत्साह से, तन से, मन से, धन से सेवा देते हैं। और मंदिर के हम निज परिकर में भी सेवा देते हैं, जैसे तिलक छापा हो गया, श्रृंगार सेवा हो गई। और बाबा का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है, उसी को देखकर हम मोहित हुए थे और मंदिर से जुड़े थे। और हमारी कई मनोकामनाएं इस मंदिर से जुड़ने के बाद पूरी हुई हैं, जो कि अर्जियां हमारी लगती हैं। कई भक्त आते हैं, अर्जियां देते हैं, और उनकी अर्जियां पूरी होती हैं। तो इस मंदिर का बहुत ही जो उत्साह है, जो मंदिर का बाबा का जो प्रचार है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और हम चाहते हैं कि इस साल भी वो प्रचार तेजी से बढ़े और बाबा की कृपा सब पर हो। जय श्री राम। अब सबसे बस विनम्र विनती यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मौजपुर धाम से जुड़ें। ठीक है, हर वर्ष की भांति पिछले 3 वर्ष से 2 वर्ष से प्रोग्राम हो रहा है, तृतीय ये प्रोग्राम है। हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत हर्षोल्लास से इस प्रोग्राम को मनाया जाएगा। बाबा श्याम का कीर्तन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इससे जुड़ें। बस धन्यवाद।